एक बार की बात है, एक देश में एक महान राजा रहता था। उस राजा का नाम राजा विशाल था। राजा विशाल अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो हमेशा अपने देश को समृद्ध और प्रजा को खुश देखना चाहता था। उसने अपने राज्य में कई सुधार किए थे, जिससे प्रजा भी खुश थी। राजा विशाल ने अपने प्रजा से हमेशा बात की और उनकी समस्याओं को समझा। उसने एक काम और किया था। वो अपने राज्य में एक प्रजा सभा बनाता, जहां प्रजा अपनी बातें, विचार और सुझाव राजा तक पहुंचा सकते थे। प्रजा भी राजा विशाल के इस कदम से काफी खुश थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी आवाज को महत्व दिया जा रहा है। एक दिन एक गरीब किसान राजा विशाल के पास गया और कहा, महाराज, हमारे गांव में पानी की कठिनाई हो रही है। किसान खेतों में पानी नहीं दे पा रहे हैं और फसल सूख रही है। राजा विशाल ने उस किसान की बात ध्यान से सुनी और तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि वो उस गांव में पानी का व्यवस्था करें। कुछ ही दिनों में वो गांव पानी से भर गया और किसान फिर से अपने खेतों में काम कर पाए। राजा विशाल को ये देखकर बहुत सुकून मिला और उसने अपने राज्य में हर प्रजा की जरूरत को पूरा करने का वचन लिया। प्रजा भी राजा के प्रति अपना प्यार और विश्वास और बढ़ाने लगी। पर एक दिन एक दूसरे राजा ने विशाल के राज्य पर हमला कर दिया। राजा विशाल ने अपने प्रजा के साथ मिलकर उस राजा से लड़ाई की, लेकिन इस बार एक नए तरीके से। राजा विशाल ने अपने सैनिकों को ये समझाया कि वो सिर्फ विजय के लिए नहीं, बल्कि अपने देश और प्रजा की सुरक्षा के लिए लड़ाई करेंगे। लड़ाई लंबी और कठिन थी, पर राजा और प्रजा की एकता के आगे कोई भी मुश्किल नहीं थी। राजा विशाल की प्रजा ने अपने राजा के साथ मिलकर जीत हासिल की और देश में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब राजा और प्रजा मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी कठिनाई उन्हें जीतने से नहीं रोक सकती। एकता, संवेदना और अपने लोगों की मदद से राजा अपने राज्य को सफलता की ओर ले जा सकते हैं।